दोस्तों नमस्ते। निर्भय बनो, रायबरेली चलो। जी हां, निर्भय बनो, रायबरेली चलो, यही नारा राहुल गांधी ने दिया है। मुझे आश्चर्य तो तब होता है कि जब राहुल गांधी मैं डरता नहीं हूं, मैं किसी से डरता नहीं हूं, यह नारा देकर प्रचार में उतर जाते हैं। बिल्कुल डरते नहीं है राहुल गांधी किसी से। और राहुल गांधी के यही बेखौफ होने की बात महाराष्ट्र में पकड़कर निर्भय बनो वाला आंदोलन चलाया जाता है। जैसे मोदी का डर लोगों में बैठा है, इतना डर बैठा है आम आदमी के मन में कि बस डरना ही डरना है, तो निर्भय बनो का नारा लेकर कुछ महाराष्ट्र में चल पड़ते हैं। राहुल गांधी की न टूटे हुए देश को जोड़ने वाली यात्रा इसी बेखौफ होने का, निडर होने का संकल्प लेकर चलती है। असली तो डर मन में होता है और यही डर को लेकर आदमी चलने लगता है। वो कहानी याद है ना आपको? एक आदमी ने कहा कि मैं किसी से डरता नहीं हूं, स्मशान में जाने से रात को डरता नहीं हूं, मुझे भूत का डर नहीं, मुझे प्रेत का डर नहीं, मुझे राक्षसों का डर नहीं। अब जो होता ही नहीं है उसका डर नहीं है, यह कहता रहता है, लेकिन मन में तो डर होता है। वो दुनिया को बोलता है कि रात के 12 बजे एक शमशान में जाकर, रात के 12 बजे एक शमशान में जाकर मैं एक खूंटी ठोक के आऊंगा, ऐसे एक कील ठोक के आऊंगा, जो कील साथ मेरा नाम भी उसके साथ जुड़ा होगा, और सुबह देख लेना कैसे कील ठुकी हुई होती है। आदमी जाता है स्मशान में और देखता है वो कि स्मशान में अब मुझे कील ठोकनी है। सन्न अंधेरा, एकदम शांतता, इतनी महाभयंकर शांतता की पैरों की आहट भी सुनाई दे। अगर हवा के झोंके से कोई पत्ता भी हिलता है तो उसकी भी आवाज आए, इतनी घनघोर शांतता। उसमें वो कील ठोकने जाता है। थोड़ा सा मन में डर पैदा होने लगता है। धीरे धीरे वो कील ठोकने लगता है, ठोकने की आवाज भी शमशान में गूंजने लगती है। उसकी कील ठोकने हो जाती है, नाम के साथ कील ठोक देता है, एक पर्ची बनाकर उसके साथ कील ठोक देता है और पलट कर निकलने लगता है। जैसे ही पलट कर निकलने लगता है, उसे आभास होता है कि कोई उसके धोती को पकड़े हुए है, छोड़ ही नहीं रहा है। जैसे ही धोती निकलती नहीं है तो उसके मन में आशंका हो जाती है कि शायद भूत ने पकड़ लिया। डरने लगता है, बस कांपने लगता है। किसी तरह से अपने धोती छुड़ाने का प्रयास करता है, लेकिन धोती है कि छूटती नहीं। धोती के फटने की आवाज आती है। उसको यकीन हो जाता है मुझे भूत ने पकड़ लिया। जगह पर ही हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। सुबह गांव वालों जब देखने आते हैं कील ठोकी है कि नहीं, घर में नहीं मिलता है तो शमशान में देखने को आते हैं, और उसकी बॉडी ही स्मशान भूमि में मिल जाती है। गांव वाले ठीक से देखने लगते हैं, पगले को किसी ने, भूत ने नहीं पकड़ा था, बल्कि कील ठोकते वक्त उसके धोती का एक हिस्सा कील के साथ जमीन में ठुका हुआ था, तो उसको लगता है कि भूत ने ही पकड़ा हुआ होता है। डर, डर इसी चीज का नाम है। और ऐसे ही काल्पनिक डर के साथ राहुल गांधी जी रहे, या उनके लोग भी मोदी का डर बता रहे हैं। राहुल गांधी डरे हुए हैं। राहुल गांधी अकेले नहीं, पूरी गांधी फैमिली डरी हुई है। राहुल गांधी अमेठी के साथ वायनाड से चुनाव लड़े। क्यों लड़े? मतलब साफ था, राहुल गांधी अमेठी में हार होने वाली है, यह जानते थे। इसीलिए राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने के साथ साथ वायनाड चले गए। अमेठी में हार हो गई, डर सच साबित हुआ। हार गया राहुल गांधी अमेठी से। वायनाड से जैसे तैसे संसद में आ गए। आखिरी वक्त उनकी ये भी सीट चली जाती, लेकिन कोर्ट ने मेहरबानी कर दी, सीट बच गई। अब राहुल गांधी की मां को ऐसे लगने लगा कि शायद रायबरेली से भी मैं जीत ना पाऊं। इसलिए सोनिया गांधी ने रायबरेली छोड़ने का फैसला ले लिया और वो राज्यसभा में जाकर बैठ गई, राजस्थान से। वो भी रायबरेली भी जीत मिलना मुश्किल है, इसका अंदाजा सोनिया गांधी को पहले से ही आया था। इसलिए सोनिया गांधी ने रायबरेली को छोड़ दिया और राजस्थान से वो राज्यसभा चली गई। अंदाजा आता है सबको,
डर इसे कहते हैं, डर इसे कहते हैं। वो तो अपनी धोती के साथ कील ठोकने वाला बेचारा काल्पनिक डर से मर गया। जैसे महाराष्ट्र के लोग निर्भय बनो का काल्पनिक डर फैला रहे हैं, हम डरे हुए हैं, लोग भी डरे हुए लोग नहीं है, डरे हुए ये है, देश से टूटे हुए ये है, इसलिए भारत जोड़ो चल रहा है। इनको भारत के साथ जुड़ना है। भारत को कहां जोड़ोगे आप? भारत टूटा कहां है? ये भारत से टूटे हुए है, इसलिए भारत को जोड़ने वाली बात ये करते हैं। काल्पनिक डर की बात है। लेकिन सोनिया गांधी को असली डर था। सोनिया गांधी ने छोड़ दिया रायबरेली, चली गई राज्यसभा में। अब वायनाड में कॉमरेड पिनराई विजयन ने इतना पीछ खोद के रखा है, इतना कुछ करके रखा है कि राहुल गांधी को अब अंदाजा आ गया है कि मैं चाहकर भी जीत नहीं पाऊंगा, चाहकर भी जीत नहीं पाऊंगा। कहां से? वायनाड से। अब जिस वायनाड का सहारा था, उस वायनाड ने ही कम्युनिस्टों ने, वामपंथियों ने इस तरह से राहुल गांधी को प्रॉब्लम में ला दिया कि राहुल गांधी अब वायनाड पर विश्वास नहीं करते थे, डरने लगने लगा था। अब डरते तो है, लेकिन वायनाड के चुनाव होने से पहले ही अगर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के किसी लोकसभा क्षेत्र को चुनते तो वायनाड में तो हार होना तय था। कितने होशियार है देख लीजिए। वायनाड के इलेक्शन को होने दिया, वहां के मतदान को होने दिया और चर्चा फैलाई मैं अमेठी से लड़ रहा हूं, मैं अमेठी से लड़ रहा हूं। लेकिन अमेठी की चर्चा चलते चलते राहुल गांधी क्यों चले गए रायबरेली? रायबरेली वाली सीट उनको क्यों अच्छी लगी? अमेठी में पराभूत हो जाऊंगा ये पता था। शायद सोनिया जहां पर पराभूत हो जाए वह सीट कम से कम राहुल को देखकर तो गांधी के साथ रहेगी, ऐसा उनको लगा होगा। लेकिन यह भी बात पूरी सच नहीं है। वहां भी एक डर था। डर कौन सा था? अगर मैं अमेठी से लड़ूं, अमेठी में भी हार जाऊं, वायनाड में भी हार जाऊं, तो राहुल गांधी का लोकसभा में जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। और न जानो रायबरेली से सोनिया गांधी की जगह प्रियंका गांधी को टिकट मिल गया होता और सच में प्रियंका जीत जाती तो? देखिए काल्पनिक डर कैसा होता है। काल्पनिक डर कहते हैं इसे। रायबरेली में प्रियंका जीत जाती है तो राहुल लोकसभा में नहीं है और प्रियंका लोकसभा में। जब कोई गांधी परिवार का लोकसभा में नहीं है दूसरा, और वाड्रा वाली प्रियंका वहां चली जाती है, तो लोकसभा की कांग्रेस की संसदीय पार्टी पर प्रियंका गांधी का प्रभाव बढ़ने लगता। स्वाभाविक है, प्रियंका को ही नेता विपक्ष बनाया जाता या कांग्रेस का नेता बनाया जाता और प्रियंका गांधी का कद बढ़ने लगता। अब राहुल गांधी को यह डर सता रहा था, अगर मैं दोनों जगह से हार जाऊं, प्रियंका जीत जाए और प्रियंका चली जाए लोकसभा, तो राहुल गांधी के अरमानों का गला डिंबक अवस्था में ही घोटा जाता, गर्भावस्था में ही घोटा जाता। बेचारे शरद पवार तो इतने सालों से प्रधानमंत्री होते होते रह गए, वो हमेशा होने वाले रहे। राहुल गांधी का इस तरह ही हो जाता, वो उनका लोकसभा में भी पहुंचना मुश्किल हो जाता। अब राहुल गांधी को सुकून इस बात का है, मैं हार भी जाऊं तो गम नहीं, प्रियंका नहीं होगी। मतलब घर के अंदर से ही कोई मेरा प्रतिस्पर्धी वहां नहीं होगा, यह सुकून तो राहुल गांधी को मिल गया होगा। अब राहुल गांधी के ये सुकून वाली बात इतनी आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी के मन में जो भी चीजें आती है या लाई जाती है, वो उन्हीं के सलाहकारों द्वारा लाई जाती है। राहुल गांधी के सलाहकार तो इतने बढ़िया है, हर 5 साल बाद सलाहकार बदल जाते हैं और सलाहकार निकल जाते हैं। तो इन्हीं के सलाहकारों से लोगों के साथ बात करके राहुल गांधी इस नतीजे पर पहुंचते हैं। अब प्रियंका नहीं होगी, यह राहुल गांधी ने सोचा होगा। प्रियंका भी नहीं रहेगी, सोनिया भी नहीं रहेगी और राहुल भी नहीं रहेंगे। इस स्थिति में आ गई है कांग्रेस।
पहली बार लोकसभा में गांधी मुक्त लोकसभा होने का चांस बढ़ गया है, बहुत सालों बाद बढ़ गया है, क्योंकि अब कोई गांधी होने की संभावना ही नहीं बची है। और यही होती है पराभूत मानसिकता की निशानी। अपने आप को पराभूत समझ लेना ही राहुल गांधी के लिए बड़ी दिक्कत होगी आगे चलकर, कि आज ही राहुल गांधी अपने पराजय को स्वीकार कर रहे हैं, डर रहे हैं अपने ही पराजय से और अपने ही लोगों के आने से, इसीलिए दर दर भटक कर अपने ही लोकसभा क्षेत्र को बदल रहे हैं। आपको क्या लगता है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।